बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम हरि। तीसरा स्कंद सुख सागर 9वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिश्वर का सृष्टि की उत्पत्ति कहना। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा, महाराज वह अवतार आदिपुरुष का हुआ, अब दूसरे अवतारों का हाल भी वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, जिस समय महाप्रलय होने से चारों तरफ जलमय होकर दिखलाई नहीं देता था, उस समय वह आदिपुरुष जिसका ऊपर वर्णन कर चुका हूँ, शेषनाग की छाती पर शयन करते थे। उनकी नाभि से कमल का एक फूल जिसमें बड़ा प्रकाश था निकला। उस फूल की नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर उसी फूल पर आ बैठे और यह विचारने लगे कि हमको किसने उत्पन्न किया और यह कमल का फूल किसकी सामर्थ्य में खड़ा है। इसी चिंता में ब्रह्मा उस फूल की नाल पकड़े हुए 1000 वर्ष तक पानी में थाह लेने के वास्ते चले गए। जब उस फूल की जड़ उन्होंने नहीं पाई, तब हार मानकर फिर उसी फूल पर आ बैठे। वे इसी चिंता में व्याकुल थे, इसलिए तुम यह समझो कि आदि में सब जीव मूर्ख हो रहते हैं। पश्चात नारायण जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी सोच में बैठे थे, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि परमेश्वर का तप व ध्यान करो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर जब ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण व ध्यान किया, तब ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और उन्हें यह दिखलाई दिया कि एक पुरुष शेषनाग की छाती पर श्याम रूप अति सुंदर चतुर्भुज लक्ष्मी जी समेत सोया है। उसकी नाभि से यह कमल का फूल निकला है और हम इस फूल से उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष ने संसार के रचने का अधिकार हमको दिया है। जब ब्रह्मा जी को संसारी वस्तुएं उसी पुरुष के रूप में दिखलाई दी, तब उन्होंने हाथ जोड़कर यह स्तुति की, हे त्रिलोकीनाथ, जो मनुष्य आपसे विमुख हैं उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। वह सदा संसारी माया में व्याकुल रहता है और रात को सोते समय उसे अनेक चिंताएं लगी रहती हैं कि कल हमको यह काम करना होगा। एक काम से छुट्टी पाया तो दूसरी बात की चिंता होती है। आपके नाम का स्मरण व चरण कमल की भक्ति रखने वाले लोग आपकी कृपा व दया से अपने मनोरथ का फल पाकर सदा आनंद से रहते हैं। कदाचित कोई कहे कि साधु व वैष्णव की इच्छा किस तरह पूर्ण हो सकती है, सो जो लोग वन में जाकर तुम्हारा तप व जप करते हैं, उनमें जिस समय स्त्री, धन और संसारी सुख की इच्छा होती है, उसी समय तुम्हारी कृपा से उनको इंद्रलोक के सुख प्राप्त हो जाते। सो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चरणों के नक्श जो सूर्य से अधिक तेजवान हैं, सर्वदा मेरे हृदय में बसे रहें, जिनके प्रकाश से मेरे अंतःकरण में अज्ञान का अंधियारा ना होवे। आपका दर्शन योगी व ऋषीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने बड़ी दया करके मुझको अपना दर्शन दिया। यह स्तुति करके ब्रह्मा ने उसी पुरुष से विनय किया कि हे स्वामी, आपने मुझको जीवों के उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी है, सो मुझसे आपकी शक्ति व कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता कि संसार को उत्पन्न कर सकूं। मुझ पर दया कीजिए, तब मैं यह काम करूं। परंतु ऐसा ना हो कि अहंकार के गड्ढे में गिरकर ऐसा समझूं कि जीवों का उत्पन्न करने वाला मैं हूं। तब उस पुरुष ने, जो शेषनाग की छाती पर शयन करते थे, ब्रह्मा की तरफ आंख उठाकर कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, पर तुम अपना मन परमेश्वर के नाम स्मरण और तप करने में लगाए रहना। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचे रहना। सब इंद्रियों को अपने वश में रखना। जब यह अभ्यास करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तब मुझको अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला जानकर सब जीवों को मेरे तेज का प्रकाश बराबर देखोगे। जिस तरह अग्नि काष्ठ में रहती है, जब यह अभ्यास करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तब मुझको अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला जानकर सब जीवों में मेरे तेज का प्रकाश बराबर देखोगे। जिस तरह अग्नि काष्ठ में रहती है पर उपाय किए बिना प्रकट नहीं होती, उसी तरह तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर संसार की रचना करो। तुमको अहंकार ना होकर ध्यान करते समय मेरे सब अंगों का दर्शन मिलेगा और बिना पढ़े सब विद्याएं याद हो जाएंगी। तुमको अपने उत्पन्न किए हुए किसी जीव के मरने का दुख नहीं होगा। तुम निसंदेह जगत की रचना करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय।
ब्रह्मा जी का नारायण जी की कृपा से देवताओं, पांचों तत्वों और वृक्षादिकों का उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, वह पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में दर्शन व धैर्य देकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष की कृपा दृष्टि से अपने में संसार रचने की सामर्थ्य पाकर जगत की उत्पत्ति करना आरंभ किया। पहले उन्होंने देवताओं को पांचों तत्वों समेत, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, फिर अनेक रंग के वृक्षों और पशु पक्षियों को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मा जी देवताओं को और वृक्षादिकों की रचना कर चुके, तब उन्होंने कई मनुष्यों को, जिनको दुख व सुख दोनों बराबर रहता है, अपनी इच्छा से मानसी सृष्टि उत्पन्न किया। कमल के फूल से 14 भुवन, 7 लोक ऊपर व 7 लोक नीचे के बनाए। उसके उपरांत सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग बनाकर वर्ष, महीना, पक्ष, वार, घड़ी व पल का प्रमाण किया, जिनके बीतने से देवता, मनुष्य, दैत्य और राक्षस आदि सब जीवों की आयु पूर्ण होती है। देवता, दैत्य, राक्षस और मनुष्य की योनि सामने तथा पशु पक्षी आदि की योनि पीछे होती है। ब्रह्मा की आयु के एक दिन में 14 मनवंतर बीतते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी भोग करते हैं, जो 994 चतुर्युग हुए। यह बीत जावे तो ब्रह्मा की आयु का एक दिन समझना चाहिए। उसी दिन के प्रमाण 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की है। रात भी उनकी उसी दिन के बराबर होती है। सो ब्रह्मा जी दिन भर जीवों की उत्पत्ति करते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन बीतकर संध्या होती है, तब जगत का प्रलय होता और सब संसारी जीव नष्ट हो जाते हैं। जब रात बीतकर सवेरा होता है, तब फिर ब्रह्मा जी सब जीवों को उन्हीं के कर्म के अनुसार वैसी वैसी योनि में उत्पन्न करते हैं। इसी तरह जब 50 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु बीत जाती है, तो उसको अर्ध प्रलय कहते हैं। और जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु पूरी होकर उनका तन छूट जाता है, तब महाप्रलय होकर चारों तरफ पानी के सिवा और कुछ नहीं रहता। एक वही आदि पुरुष अविनाशी अकेले रह जाते हैं। यह हाल एक ब्रह्मांड का कहा गया। ब्रह्मांड का स्वरूप गूलर के फल के समान समझना चाहिए। इसी तरह बहुत से ब्रह्मांड हैं और सबके मालिक, उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले आदि पुरुष भगवान ही हैं। वह चाहें तो कई हजार ब्रह्मांड एक क्षण में उत्पन्न करके फिर उसका नाश कर देवे। इसका भेद कोई जान नहीं सकता। वे नारायण जी उस समय भी थे जब कोई नहीं था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वे अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे। मृत्यु उनके पास आ नहीं सकती। वे सदा एक स्वरूप रहते हैं, घटने बढ़ने से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। जो कुछ इस ब्रह्मांड में देखते हो, सब उन्हीं की रचना है। जो काम उत्तम मध्यम किसी मनुष्य से होता है, सबका हाल भी जानते हैं। इस ब्रह्मांड को गूलर के फल के समान समझना चाहिए। जिस तरह गूलर के फल में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं और उस फल को तोड़ने पर उड़ जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में सब जीव रहते हुए परमेश्वर के भेद को नहीं जानते। जिनको सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है, वे लोग संसारी व्यवहार व शरीर को झूठा समझकर सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार बराबर जानते हैं। वह आदि पुरुष गूलर के वृक्ष के समान है। जिस तरह उस वृक्ष में हजारों फल लगे रहते हैं, उसी तरह नारायण जी के रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड बंधे रहते हैं। इस कारण सब जीवों में उन्हीं का प्रकाश समझना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी का सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार और रुद्र को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, जब ब्रह्मा जी को देवताओं और मनुष्य आदिकों को उत्पन्न करने पर भी संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने सृष्टि के बढ़ाने के वास्ते सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार को, जो लोग नारायण जी के अवतार हैं, अपने हृदय से उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम लोग भी प्रजा उत्पन्न करो और हमसे जो वरदान मांगो सो देवें। उन्होंने ज्ञान से अपने मन में विचार किया कि जो माता पिता और भाई हरिभजन करने से मना करें, उनको अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। ऐसा विचार कर सनत कुमार आदि चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग यही वरदान मांगते हैं
कि सदा हमारी अवस्था 5 वर्ष की बनी रहे। हमारा मन काम, क्रोध, मोह व लोभ में ना फंसकर इंद्रियों के वश ना होवे। हम लोग अपने मन और इंद्रियों पर प्रबल रहें। युवा व वृद्धावस्था हम पर ना व्यापे, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां अपना प्रभाव नहीं कर सकती। हम लोग हरि भजन करेंगे। हमें जीव उत्पन्न करने की आज्ञा मत दीजिए। संसार के रचने से भगवत भजन में विघ्न होगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि तुम लोगों की सदा 5 वर्ष की अवस्था बनी रहे, सब इंद्रियां तुम्हारे अधीन रहें, पर जो तुमने मेरे कहने से जीवों का उत्पन्न करना अंगीकार नहीं किया सो बहुत अनुचित किया। ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों पर आज्ञा न मानने से क्रोध किया, तब उनकी दोनों भौहों से एक पुरुष श्याम व ललित रंग का उत्पन्न होकर रोने लगा। उसको देखते ही ब्रह्मा जी ने पूछा, तू क्यों रोता है? तब उसने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम रखकर मुझे कोई काम बतलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने उत्पन्न होते समय रुदन किया, इसलिए मैंने तेरा नाम रुद्र रखा। तू जीवों की उत्पत्ति कर, सब देवताओं में श्रेष्ठ होकर रह। संसार में शिव शंकर, भोलानाथ, महादेव आदि तेरे अनेक नाम प्रसिद्ध होंगे। रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से राक्षस, भूत, पिशाच आदि जिनके स्वभाव में काम, क्रोध, लोभ व अहंकार भरा था, अपनी इच्छा से उत्पन्न किया, किंतु उन लोगों से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने रुद्र से कहा, हे रुद्र, तेरी उत्पत्ति क्रोध से हुई है। जब तक तेरे अंतःकरण में सतोगुण नहीं आवेगा, तब तक तुम्हारे उत्पन्न किए हुए जीव अधर्मी होवेंगे। इसलिए तुम पहले जाकर परमेश्वर का तप करो। जब तुम्हारे स्वभाव से तमोगुण छूटकर सतोगुण का प्रवेश हो, तब सतोगुण से जीवों की उत्पत्ति करना। तप करने से तुम्हें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। यह बात सुनते ही रुद्र जीवों की उत्पत्ति करना बंद करके तप करने चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषीश्वर, राजा स्वयंभुव, मनु और शतरूपा को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषीश्वर बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने उसके उपरांत नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि कई ऋषीश्वरों को, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, उत्पन्न करके सरस्वती नाम की एक कन्या अपने वचन से उत्पन्न किया। वह लड़की अति सुंदर, उत्तम भूषण व वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। उसका रूप देखते ही ब्रह्मा ने परमेश्वर की माया से मोहित होकर उसके साथ भोग करना चाहा। तब नारद जी और अंगिरा आदि ने यह अधर्म देखकर ब्रह्मा को समझाया, हे पिता, यदि तुम जगत गुरु होकर ऐसा पाप करोगे तो संसारी लोग भी यह हाल सुनकर अधर्म करेंगे। इसलिए तुमको अपनी कन्या से भोग नहीं करना चाहिए। जब ब्रह्मा को अपने पुत्रों के समझाने से ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसी समय लज्जित होकर अपना वह शरीर छोड़कर दूसरा तन धारण किया। ब्रह्मा की लोथ से एक अंधियारा सा उठा था। वह अंधियारा संसार में कोहरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातः काल दिखलाई देता है। फिर ब्रह्मा ने चारों मुख से 4 वेद उत्पन्न किया और वास्तु विद्या, वैद्यक शास्त्र, यज्ञ व दान का विधान व संगीत शास्त्र, 4 तरह की विद्याएं, 4 आश्रम प्रकट किए। जब ब्रह्मा ने देखा कि अकेले मेरे उत्पन्न करने से जीवों की वृद्धि नहीं होती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभुव मनु नाम का एक पुरुष और बाएं अंग से शतरूपा नाम की एक स्त्री उत्पन्न करके उन दोनों का विवाह कर दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों आपस में भोग विलास करके मनुष्य उत्पन्न करो। यह वचन सुनकर स्वयंभुव मनु बोले, हे विधाता जी, मैं आपकी कृपा से बहुत मनुष्य उत्पन्न करूँगा, पर उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। चारों ओर पानी भरा हुआ है, सो वह लोग जल पर नहीं रह सकते। अभी तक आपने जिनको उत्पन्न किया वे सब कमल के फूल पर बैठे हैं, मेरे उत्पन्न करने से अधिक होकर कहाँ रहेंगे। यह बात स्वयंभुव मनु से सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तुम नारायण जी का तप करो, पीछे से मनुष्य की उत्पत्ति करो, मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का उपाय करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारायण जी से जीवों के रहने के स्थान के लिए विनय करना और 12 अवतार धरकर परब्रह्म परमेश्वर का पाताल से पृथ्वी को लाना। मैत्रेय ऋषीश्वर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभुव मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की चाहना की, तब ब्रह्मा ने आदि पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे महाप्रभु, तुम्हारी दया व कृपा के बिना इस जीव का कोई काम सिद्ध नहीं होता। यह अनेक तरह की इच्छा व चाहना मन में करता है, सो जिस पर तुम दया करते हो वह अपना मनोरथ पाता है।
मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पर वे लोग किसी आधार के बिना पानी पर किस तरह रहेंगे। जितने जीव अब तक उत्पन्न हुए वे लोग कमल के फूल पर बैठे हैं, सो आप जैसी आज्ञा दीजिए वैसा करूँ। नारायण जी ने ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही उनको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि तुम इस बात का सोच ना करो, मैं अवतार लेकर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। ऐसा कहकर परब्रह्म परमेश्वर अंतर्धान हो गए। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य उठाकर पाताल में ले गया है, वहाँ से लाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी दाहिनी नाक से मच्छर के समान बहुत छोटा सा एक सूकर गिर पड़ा। जब वह सूकर क्षण भर में हाथी के समान बढ़कर अपनी बोली में गरजने लगा, तब ब्रह्मा घबराकर कहने लगे कि यह कौन जीव है जो इतनी जल्दी बढ़ गया। फिर ज्ञान से उन्होंने मालूम किया कि मेरे विनय करने से बैकुंठनाथ यह रूप धरकर पृथ्वी लाने का उपाय करने आए हैं, नहीं तो दूसरे में क्या सामर्थ्य थी जो एक क्षण में इतना बढ़ जाता। यह बात विचार कर ब्रह्मा ने बाराह जी से विनय किया, महाराज आपने बाराह रूपी ईश्वर होकर अपना वचन पूरा किया। ब्रह्मा की यह बात सुनते ही बाराह जी फूल पर से पानी में कूद पड़े और पाताल में जाकर जब हिरण्याक्ष दैत्य को वहाँ नहीं देखा तो उन्होंने पृथ्वी को जो 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी वहाँ रखी थी अपने दांतों पर इस तरह उठा लिया जैसे हाथी अपने दांतों पर कमल का फूल उठा लेवे। जब बाराह जी पृथ्वी लिए हुए चले आते थे तब राह में हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध हुआ। वह बड़ा बलवान था, कोई देवता उससे लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता था। बाराह जी हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पानी के ऊपर लाए। ब्रह्मा पृथ्वी को देखते ही बहुत प्रसन्न होकर परब्रह्म परमेश्वर से बोले, आप जिस प्रकार बड़ी कृपा करके पृथ्वी लाए हैं उसी प्रकार दया करके धरती को पानी पर रखकर स्थिर कर दीजिए, जिसमें सब जीव आनंद से रहकर पृथ्वी पर यज्ञ व होम करें। बाराह जी ने जब पृथ्वी को पानी पर रखा और वह मिट्टी होने के कारण गलने लगी, तब परब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी को कुछ अपनी शक्ति देकर जल पर स्थिर कर दिया। वशिष्ठ आदि जो लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे नारायण जी की स्तुति करने लगे। उन लोगों ने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का स्मरण यज्ञ और होम करना आरंभ किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय। मैत्रेय ऋषीश्वर का विदुर जी से यह बात कहना कि द्वारपालक जय विजय ने बैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषीश्वर से पूछा कि नारायण जी ने हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु दैत्य को मारने के लिए स्वयं क्यों अवतार लिया? क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे? मैत्रेय ऋषीश्वर बोले, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बैकुंठ के द्वारपालक जय विजय के अवतार थे। नारायण जी के सिवा दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता था। उनकी कथा इस प्रकार है, सुनो। ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप के 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम दिति, दूसरे का नाम अदिति था। देवता अदिति के बेटे और दैत्य लोग दिति के बेटे हैं। जिन दिनों देवता इंद्रासन का राज्य सुख भोग रहे थे, उन्हीं दिनों दैत्यों की माता ने अपने बेटों की राजगद्दी छूट जाने से अपने पति कश्यप जी की सेवा इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें वे प्रसन्न होकर ऐसा बलवान पुत्र उन्हें दें जो देवताओं से राज्य छीनकर इंद्रासन पर बैठे। एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर विनय किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ऐसे सूरवीर उत्पन्न हों जो अदिति के बेटों को युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन लें। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसलिए कश्यप जी को उनकी हार मन से नहीं भावती थी, पर कश्यप जी ने दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, जो तू चाहती है वही होगा। यह बात सुनकर दिति बहुत प्रसन्न हुई। उन्हीं दिनों में जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सौत के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। यह वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बोले, हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक और 4 घड़ी रात रहे से प्रातः काल तक परमेश्वर का ध्यान करने और नाम लेने के सिवा दूसरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं। उन्हें जो मनुष्य जागता हुआ परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में दिखलाई देता है उसे आशीर्वाद देकर उसकी बड़ाई करते हैं, और जो मनुष्य सोता हुआ या संसारी कामकाज में लगा हुआ दिखाई देता है उसको ऐसा शाप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी पूरा ना हो।
यदि तू यह बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और वह दोनों उत्पन्न हुए हैं, इसलिए महादेव जी तुम्हारे वंशज होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे, सो शिव जी हमारे मालिक व ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं रहता, इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन व स्मरण का समय बीत जावे। उस समय दिति कामदेव के मद में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने पर भी उसने संतोष नहीं किया और लाज व शर्म छोड़ दिया। जब कश्यप जी का वस्त्र फाड़कर भोग करने के लिए हठ किया, तब कश्यप जी ने उसके साथ भोग करके कहा, हे दिति, इस समय तूने जो यह अधर्म किया, इस पाप से तेरे 2 पुत्र ब्राह्मण व ऋषीश्वर आदि सब जीवों को दुख देने वाले ऐसे बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता, दैत्य या मनुष्य लड़ाई में उनसे न जीत सकेगा। स्वयं नारायण जी महाराज सगुण अवतार लेकर उनको मारेंगे। दिति ने यह बात सुनते ही बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरी इच्छा यह थी कि मेरे बेटे देवताओं को जीतकर अमरावतीपुरी का राज्य करके सुख भोगें। मुझको यह कामना नहीं थी कि मेरे बालक अधर्मी होकर ब्राह्मण आदि जीवों को दुख दें। ऐसे पापी बेटे लेकर मैं क्या करूँगी। दिति का यह वचन सुनकर और उसे बहुत उदास देखकर कश्यप मुनि बोले, हे दिति, अब क्या हो सकता है, इस समय भोग करने का यही प्रभाव है, इसीलिए मैं मना करता था। परंतु कुकर्म करने के पीछे जो तू शोक करती है, इस पछताने से तेरा एक पौत्र ऐसा परम भक्त, ज्ञानी व तपस्वी उत्पन्न होगा, जिसका नाम लेने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जावेंगे। सब देवता और दैत्य उसके गुण गाएंगे। नारद जी उसकी बड़ाई इंद्र की सभा में करेंगे। परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। अपने पति का यह वचन सुनकर दिति को कुछ धैर्य हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय। सनत कुमार जी का नारायण जी के द्वारपालक जय विजय को शाप देना और दिति के गर्भ में उन दोनों का आना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुर जी से कहा कि जिस समय कश्यप मुनि का वीर्य दिति के गर्भ में पड़ा, उसी समय जय विजय के तेज से जो दिति के गर्भ में आए थे, देवताओं का मन ऐसा घबराया कि उनके हृदय में डर उत्पन्न होकर यह मालूम होने लगा कि कोई बलवान शत्रु उन लोगों को मारने के लिए चला आता है। जब अधिक विकलता से देवताओं का बल प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, महाराज, आप जगत कर्ता हैं, सब जीवों के दुख व सुख का हाल जो होने वाला है पहले से जानते हैं। ओम हरे। इन दिनों हम लोगों का मन बहुत घबराया हुआ और डर से भरा रहता है, इसका भेद बतला दीजिए। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, नारायण जी के द्वारपालक जय विजय जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में आए हैं, इसलिए उनके तप व तेज से तुम्हारा बल हीन हो गया और तुम लोगों का यह हाल हुआ। यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, महाराज, अभी उनके गर्भ में आने से हम लोगों की यह दशा हुई, तो उन दोनों के जन्म लेने से हमारी क्या गति होगी। हे महाप्रभु, बैकुंठवासी लोग जन्म व मरण से रहित हैं। उन्होंने बैकुंठ का सुख छोड़कर दैत्य के शरीर में जन्म लेना क्यों अंगीकार किया, इसका हाल वर्णन कीजिए, जिसमें हमारा संदेह छूट जावे। तब ब्रह्मा ने कहा, उनका हाल इस प्रकार है। एक दिन लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से बहुत दासियों के रहते हुए भी नारायण जी के शरीर व भुजा में अपने हाथ से चंदन लगाती थीं। परब्रह्म परमेश्वर बैकुंठ में, जहाँ सब स्थान सोने के जड़ाऊ बहुत अच्छे बने हैं, रत्न सिंहासन पर बैठे थे। उस समय जगन्माता ने यह विचार किया कि श्याम सुंदर की भुजाएं देखने में बहुत सुंदर और कोमल मालूम होती हैं, पर मैंने आज तक इन भुजाओं का बल कभी नहीं देखा। न मालूम इनमें कुछ पुरुषार्थ है या नहीं है। नारायण जी अंतर्यामी ने उनके मन का यह हाल जानकर उनको अपना पराक्रम दिखलाने के लिए विचार किया कि जय विजय के सिवा जो मेरे द्वारपालक हैं, दूसरा कोई एक क्षण भी हमारी भुजाओं का बल सह नहीं सकता जो मेरे साथ लड़ सके। इसलिए दैत्य योनि में जो हमारे शत्रु हैं, इन दोनों का जन्म देवें और उनसे लड़ाई करके अपनी भुजाओं का पराक्रम लक्ष्मी जी को दिखलावें। ऐसा विचार कर बैकुंठनाथ ने जय विजय का ज्ञान बदल दिया। उसी कारण उन्होंने 3 बेर दैत्य के तन में जन्म लिया। उनके जन्म लेने का यह हेतु है कि एक दिन सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार, चारों भाई, जिनको किसी समय भीतर जाने के लिए मनाही नहीं थी, नारायण जी का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। उस दिन परमेश्वर की इच्छा से
जिसका हाल ऊपर लिखा है कि द्वारपालक जय विजय चतुर्भुजी स्वरूप ने 7वीं ड्योढ़ी पर सनत कुमार आदि ऋषीश्वरों को भीतर जाने से मना करके कहा कि नारायण जी से पूछे बिना भीतर जाना उचित नहीं है। यह नई बात सुनते ही सनत कुमार जी ने क्रोध करके कहा, हे मूर्ख, हमको बैकुंठनाथ ने भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे सदा ब्राह्मणों का आदर सम्मान दूसरों से अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो हमें रोकते हो। बैकुंठ में काम, क्रोध, मोह व लोभ व्याप नहीं सकता, पर तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया, इसलिए हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दोनों मृत्युलोक में, जहाँ पर जीव काम, क्रोध, मोह व लोभ से भरे रहते हैं, दैत्य योनि में जन्म पाओ। यह साप सुनते ही जय विजय का गर्भ जाता रहा। दौड़कर सनत कुमार के चरणों पर गिर पड़े और रोते हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगे, महाराज, हमने जाना कि अब हमारे बुरे दिन आए हैं, इसलिए हमसे ऐसा अधर्म हुआ, सो हमारा अपराध क्षमा करके अवधि का प्रमाण दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। यह दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, मेरा साप किसी तरह फिर नहीं सकता, और न मालूम क्यों मेरे स्वभाव में क्रोध ने प्रवेश किया, सो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य होना पड़ेगा, और तीनों बेर त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार लेकर जब तुम्हें अपने हाथ से मारेंगे, तब तुम उद्धार होकर फिर बैकुंठ में अपनी जगह पर आओगे। जिस समय सनत कुमार जी जय विजय से ऐसा कह रहे थे, उसी समय बैकुंठनाथ यह हाल सुनकर सनत कुमार जी का सम्मान करने के लिए नंगे पांव लक्ष्मी समेत बाहर निकल आए और सनत कुमार जी के चरणों पर गिरकर बोले, इन द्वारपालों से बड़ा अपराध हुआ जो इन्होंने आपको रोका। मेरी लक्ष्मी को तुमसे कुछ पर्दा नहीं है, अधर्म की जगह स्त्री को पर्दा करना चाहिए। बैकुंठनाथ की यह अधीनता देखकर सनत कुमार जी ने मन में कहा, देखो कैसी नम्रता नारायण जी में है। जिस पर ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व नारद मुनि आदि ऋषीश्वर व ज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से भवसागर पार उतरकर कृतार्थ होते हैं, वही आदि पुरुष भगवान तीनों लोकों के मालिक व उत्पन्न करने वाले, और उनका भजन व स्मरण करने से हमको इतना सम्मान मिला है। हमारे चरणों पर गिरकर इतनी अधीनता करते हैं, क्यों ना हो, इसीलिए ये अपना नाम ब्रह्मण्य देव रखकर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। नहीं तो इनका क्या प्रयोजन था जो मुझ ऐसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी दया करते। यह सब कृपा इसलिए करते हैं जिसमें संसारी लोग यह हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा और सम्मान किया करें। ऐसा विचार कर सनत कुमार जी त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे दीनानाथ, मैंने क्रोधवश आपके सेवकों को शाप दिया, सो आप दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अपने चरणों का ध्यान मुझे दीजिए, जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान मन में रखने से हमको फिर कभी क्रोध न आवे और कोई जीव मेरे हाथ से दुख न पावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय, नारायण जी का सनत कुमार का सम्मान करना और सनत कुमार का बैकुंठनाथ की स्तुति करना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, सनकादिक के मुख से सब हाल सुनकर परब्रह्म परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपालक जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया बहुत अच्छा किया। मैं इस शाप देने से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों का कोई अपमान नहीं करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं था, यह शाप मेरी इच्छा से इनको हुआ। आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं इसीलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपालक थे, इनके अपराध करने का अपयश मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा व ब्राह्मण का अपमान करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। ओम हरि। और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्य की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण, ऋषीश्वर और मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मण को मैं अपने तन व लक्ष्मी जी व बैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्नि मुख से भोजन करते हैं। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्निमुख से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को
अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है, इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन करावें। मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम देते हैं। वैकुंठनाथ का यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला व इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों की क्या सामर्थ्य है जो जान सके। आप 14 भुवन के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ब्रह्मादिक देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए जिनके हृदय में आपकी भक्ति और बैकुंठ जाने की चाहना रहती है। जो लोग हरि भक्तों का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं उनको बैकुंठ पहुंचने में संदेह नहीं रहता। आपके बैकुंठ में काम, क्रोध, मोह, लोभ का प्रवेश नहीं होता। वहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीने उन वृक्षों में ऐसे फूल व फल लगे रहते हैं जिनको देखने से चित्त प्रसन्न होकर शोक व दुख छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी, हंस व मोर आदि वहाँ रहते और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियाँ बोलते हैं। सोने के बहुत बड़े मकान रत्नादिक से जड़े हुए बने हैं। वहाँ पहुँचने से मनुष्य की सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। सब तरह के सुख व पदार्थ उसको वहाँ मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। नारायण जी का स्वरूप इस प्रकार का है। श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, मोहिनी मूर्ति, किरीट मुकुट साजे, अंग अंग पर भूषण विराजे, कौस्तुभ मणि व बैजंती माला पहने, पीताम्बर की कछनी काछे, रेशमी उपरना ओढ़े, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, शंख व चक्र के 2 हाथ ऊपर को उठाए, पद्म व गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए, घूंघर वाले बाल, मंद मंद हास्य, तापहारणी चितवन, उनके बाईं ओर लक्ष्मी जी पीताम्बर पहने, कानों में कर्णफूल, हाथों में कंगन व कड़ा, पैरों में पांजेब व कड़ा, गले में मोती व रत्न के हार, सिर में चूड़ामणि, नाक में नथ पहने विराजमान हैं। लक्ष्मी नारायण की जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण जी जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया तब वैकुंठनाथ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। यह वचन सुनते ही सनकादिक हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, आपकी कथा व लीला सुनने में सर्वदा इच्छा लगी रहे। जब नारायण जी ने इच्छापूर्वक वरदान दिया तब सनकादिक वैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,